नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई ब्लॉग में। दोस्तों मैं मुकेश सानी, छोटे लाल भाई का बड़ा भाई यानी कि गरीब एमएस ब्लॉग्स, छोटे लाल भाई के चैनल को हैंडल कर रहे हैं। मैं अभी कोशिश कर रहा हूं दोस्तों आप लोग के लिए एक बेहतरीन से बेहतरीन ब्लॉग बना सकूं। और अभी छोटे लाल भाई की शादी आप लोग को तो पता है, बताने वाली तो कोई बात नहीं है। और अभी शादी का समय है दोस्तों, डीजे वगैरह बगल में बज रहा है, तो मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि रियल वॉइस मतलब बहुत ज़्यादा शोरगुम वाली है, तो इस पर वॉइस ओवर करना मेरी मजबूरी है, वरना हमारी वीडियो बेकार हो जाएगी। और अगर कोई म्यूजिक सुनाई देता है तो यूट्यूब के नियम के खिलाफ होता है और उस वीडियो से हमें पैसे नहीं मिलते हैं, तो हमारा सारा मेहनत बर्बाद चला जाता है। तो ये हमें करना अनिवार्य है कि हम वीडियो में वॉइस ओवर करें, क्या कुछ हो रहा है हमारे रीति रिवाज में, जैसा हो रहा आप लोग को बोल सकूं। और जो कुछ भी नहीं पता है आप लोग देखिए और समझ जाइए। जो गाँव देहात के रहेंगे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों कि इस रीति रिवाज के बारे में अपना राय जरूर दीजिएगा, ताकि जो समझ नहीं पाए होंगे यानी कि मैं नहीं समझ पाया मैं भी समझ जाऊँ, ताकि किन्हीं को दिक्कत ना हो कि ये शादी में ये चीज़ क्या हो रहा है। और देखो दोस्तों, इन दोनों की शादी नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाएगी, जैसे बारात जाएगी वगैरह वगैरह, ये सब तो आप लोग को ये साइड करना ही पड़ेगा। मतलब सिचुएशन आप लोग समझिए ना, छोटा भाई लड़की भगा कर लेकर आया था और उस तरह से शादी नहीं हो पाएगी। लेकिन हमारे हिंदू रीति रिवाज में जितने भी तरीके हैं शादी करने के, मतलब कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि वो सब का पालन किया जाए। ऐसा ना रहे कि 10 महीने बाद 10 साल बाद ये कोई ऐसा कह सके कि यार इन लोगों की शादी कैसे हुई है, कोई लक्षण ना लगा सके, कुछ इनके ऊपर तथ्य ना बोल सके, कुछ टिप्पणी ना कर सके। तो ये शादी के एक जो बंधन में बंधना होता है इन दोनों को, मैं वो बंधन में बांध सकूं, ताकि ये एक दूसरे के साथ जीवन यापन कर सकें और समाज में रहने के लायक तभी रहेंगे ये जब एक दूसरे के साथ शादी करके जीवन यापन करेंगे। ये समाज जानते हो कैसा है दोस्तों आप लोग। देखो दोस्तों, मानना तो यही है कि कौन क्या कहता है कौन नहीं कहता उस पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन यार कहीं ना कहीं समाज में रहने के लिए कुछ तौर तरीके होते हैं जिनको कहीं ना कहीं पालन करना ही सही रहेगा यार। मतलब भाई मैं अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो माफ़ करना, बट मेरे हिसाब से जो मैंने सोचा है ये चीज़ सच में शायद सही होगा कि अगर समाज में रहना है तो एक तौर तरीका होता है शादी करके एक दूसरे के साथ जीवन यापन करना, यही तो है यार भाई। और क्या, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा ना बिना शादी के एक दूसरे के साथ जीवन यापन करना। तो मेरी कोशिश यही है दोस्तों कि आप लोग के लिए बढ़िया बढ़िया ब्लॉग बना सकूं, छोटे लाल भाई के शादी में जितने भी रीति रिवाज हैं सबको पूरा कर सकें। और मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत पैसे भी खर्चे हुए हैं इसमें, आप लोग को तो पता है कि भले ही बारात नहीं गई है और बहुत सारा मैंने ज्वेलरी वगैरह तो नहीं ख़रीदा है या फिर बहुत बड़े बड़े खर्चे तो नहीं किए हैं, लेकिन यार शादी हुई है, 300 लोगों को खाना खिलाना और ज्वेलरी वगैरह भी हमने कुछ खरीदे हैं। आप लोगों ने जैसे देखा मंगलसूत्र पायल वगैरह, तो वो सब मैंने ही अपने ही पैसे से ख़रीदा है। ऐसा नहीं कि कहीं और से पैसा आ गया, साइड बिजनेस वगैरह है, कुछ वैसा नहीं है, सब कुछ हम ही लोगों ने मिलकर ख़रीदा है। तो हमारा कोशिश ये है कि भले ही थोड़े पैसे खर्चे हों लेकिन इन लोगों की शादी अच्छे तरीके से हो। और हमारे घर में ये आखिरी शादी है, इसके बाद हमारे घर में शादी के लिए सालों भर इंतज़ार करने पड़ेंगे, बहुत बहुत टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हमारे घर में ये लास्ट शादी है। मेरी तीनों बहनों का शादी हो चुका है, मेरे बड़े भैया की शादी हो चुकी, मेरी तो हो ही चुकी है। और ये छोटा भाई, मैंने 3 भाई बोल दिया क्या, सॉरी दोस्तों, 2 बहनें हैं मेरी। मेरी 2 बहनें हैं, दोनों बहनों की शादी हो गई, तीनों भाई जो हम लोग हैं सबकी शादी हो गई है। तो छोटे लाल भाई देखिए रेडी वेडी हो रहे हैं दोस्तों, मैं तो वॉइस ओवर करने में व्यस्त हूँ, ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ मैं। तो फिलहाल देखो छोटे लाल भाई का ये फाइनल लुक है। और धीरे धीरे करके दोस्तों हम लोग चलेंगे गाँव में। एक हम लोग के यहाँ रीति रिवाज होता है कि राज घुमाना, ठीक है, तो हम लोग वहाँ चलेंगे और कुछ रीति रिवाज हैं जिनको हम लोग देखेंगे, ब्लॉग शूट करेंगे, आप लोग के लिए प्यारा प्यारा ब्लॉग बनाएंगे, सारे रीति रिवाज को फॉलो करेंगे। फिर उसके बाद वहाँ से वापस आएंगे, फिर उन दोनों की शादी होगी। और भी अभी बाकी है इन लोग का जयमाल रस्म। तो इधर जितने भी रीति रिवाज थे सभी को पूरा करके गांव में जा रहे हैं। राज घुमाना एक रीति रिवाज होता है, प्रथा होता है हम लोगों में, तो उसको हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। कुछ हमने सीन अपलोड नहीं किए क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है, हर एक चीज़ों को कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो हम उतनी कोशिश कर रहे हैं जितना ब्लॉग में कर सकें, 10-15 मिनट जितना भी हो सके उतने कर सके, वरना भाई बहुत बड़ा हो जाएगा 20-30-40 मिनट का, तो फिर आप लोग देखोगे नहीं तो भाई नुकसान हो जाएगा यार, समझो ना इस बात को। तो मेरी कोशिश यही है दोस्तों कि आप लोग के लिए प्यारा प्यारा ब्लॉग्स बनाएं। और ये ऐसी शादी है दोस्तों, बारात तो जा रही है एक तरह से, लेकिन समझ जाओ आप लोग वहाँ नहीं पहुँचेगी जहाँ एक बारात को पहुँचनी चाहिए। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है, जो कि कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप ये चीज़ को सोचते थे
कि मैं अपने बच्चे की शादी करूँगा, बेटे की शादी करूँगा तो इस तरह से होगा, उस तरह से होगा, तो वो तो खैर अलग बात है, क्या ही बोलना है इसके बारे में। तो वो चीज़ सोचने से कोई मतलब नहीं है। तो फिलहाल अभी छोटे लाल भाई गांव की तरफ निकल रहे हैं। और एक चीज़ जो हमने उम्मीद नहीं की थी इस शादी से रिलेटेड, वो हो रहा भाई। भीड़ इतनी ज़्यादा इकट्ठा हो रही धीरे धीरे, इतनी ज़्यादा जिसका कोई उम्मीद ही नहीं था। यहाँ से लेकर मेरे घर तक पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई है और सामने भी बहुत सारे लोग हैं। बोला जाए तो कम से कम 200-400 लोग होंगे, मेरे अंदाज से मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग आए हुए हैं शादी में और इस तरह से शादी हुई। हमें नहीं लग रहा था कि कोई आएंगे। मैं तो ये सोच रहा था काफ़ी सारे लोग ये सोचेंगे कि अरे यार ये तो लड़की भगा के लेकर आए, इसके शादी में कौन जाएगा देखने उखने। मैं तो ये सब सोच रहा था, क्योंकि आजकल यार ज़माना ऐसे चल रहा है, काफ़ी लोग ऐसे हैं। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हमारे संपर्की थे जो इस वजह से शादी में आए भी नहीं है कि लड़का लड़की भगा के लेकर आया है। तो ये बात कहीं ना कहीं सत्य है। लेकिन जो भीड़ इकट्ठा हुई है भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा। गांव के लोगों ने जो एकता दिखाई है, मतलब क्या बोलूँ मैं भाई, तारीफ़ के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं हमारी शादी में, हमारे छोटे भाई की शादी में शामिल हुए हैं, लोगों ने ये दिखाया कि शादी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी इसकी। वरना भाई बिना कोई महत्वपूर्ण शादी के या फिर बिना किसी रीज़न के कोई आएंगे ही नहीं यार। उनको अच्छा नहीं लगेगा इस शादी में आने से, तो क्यों आएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं उनको अच्छा लगा है कि छोटे लाल की शादी थी या फिर मेरे भाई की, यूट्यूबर भाई की शादी थी। ये चीज़ें सोच कर आए लोग, किन्हीं भी रीजन से लोग आए यहाँ पर आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। आप लोग देख भी सकते हो दोस्तों, धीरे धीरे कितनी सारी भीड़ इकट्ठा हो रही है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, भीड़ कितनी ज़्यादा इकट्ठा है और बहुत खुशी हो रहा है दोस्तों, बहुत खुशी हो रहा है कि छोटा भाई की शादी में इतने सारे लोग इकट्ठा हैं। सब लोग झूम झाम के एकदम डांस कर रहे हैं, मस्त एंजॉय कर रहे हैं शादी को। भाई साहब मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी सारी भीड़ इकट्ठा होगी। आप लोग खुद देखो कितने तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर छोटा भाई की शादी में। जितनी दूर नज़र जा रही सब लोग हैं, आगे भी हैं, डीजे के आगे भी बहुत सारे लोग हैं, पीछे भी बहुत सारे लोग हैं। मैं सही बताऊं ना दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता हमारे गांव में, नॉर्मल शादी होती है ना, फिर भी इतने सारे भीड़ इकट्ठा नहीं होती। सच बता रहा हूँ, इतनी सारी भीड़ इकट्ठा होना मतलब आम बात नहीं है। बहुत बहुत बड़ी बात है। नॉर्मल शादी में भी बहुत सारे लोगों की शादी ऐसी हुई है जो इतनी सारी भीड़ इकट्ठा नहीं होते हुए देखे हैं। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम लोग गांव में से घर वापस आ चुके हैं। जितने भी रीति रिवाज रहते हैं गांव में एक रात घुमाने का, सब कुछ हमने संपन्न किया है। कुछ हमने ब्लॉग में नहीं दिखाया है क्योंकि ब्लॉग भी हमें बनाना है और इन्जॉय भी करना है। तो आप लोग थोड़ा समझिए, इस चीज़ को एडजस्ट कीजिए दोस्तों। हमारा कोई कैमरा मैन नहीं है, कोई पर्सनल कैमरा मैन नहीं है, ना कोई एडिटर है, सब कुछ हमें खुद ही करना है। तो थोड़ा थोड़ा एडजस्ट आप लोग भी कीजिएगा, क्योंकि शादी है तो थोड़ा सा इन्जॉय बनता है ना। आप लोग समझिए मतलब। तो अभी खाना पीना सबको खिलाया जा रहा है। हमने खाने में बनवाया था पनीर की सब्ज़ी, आलू परवल की सब्ज़ी, पूड़ी, दाल भात और पापड़, मतलब 6 वैरायटी लगभग थी खाने की, जो कि भाई हमारे औकात के हिसाब से मैंने बेस्ट करने की कोशिश किया है, किन्हीं को तकलीफ़ ना हो, कोई यह ना कह सके कि खाना ऐसा बनवाया जो खाने लायक ना हो। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। आप लोग बताना हमारा कोशिश कैसा रहा। छोटे भाई की शादी के लिए हमने जितना प्रयास किया, कैसा लगा आप लोग को, कमेंट में आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। और इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग को ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिना बारात की शादी है ये, तो लाइक तो बनता दोस्तों इसके लिए। थैंक यू, बाय बाय।